बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज का हमारा टॉपिक स्लीपलेसनेस का है। हम इस टॉपिक पे पहले एक दो वीडियोस बना चुके हैं। आज का नया मौजू है हमारा, और ये हमारा मौजू है स्लीपलेसनेस ड्यू टू रेस्टलेसनेस। कि अगर थकावट की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या दिन भर काम काज की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो इसका इलाज क्या है, हम उसको कैसे ठीक करेंगे। ऐसे दोस्त जिनको रात को जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उनको किसी करवट भी आराम नहीं आता। पहले वो एक साइड पे लेटते हैं, फिर देखते हैं कि इधर से आराम नहीं आया, नींद नहीं आई, फिर वो साइड चेंज करते हैं, कभी उल्टे हो जाते हैं, कभी फिर सीधे हो जाते हैं। कभी उनके साथ ये इशू होता है कि एक हाथ जो उन्होंने सर के नीचे लिया हुआ है वो सुन्न हो जाता है। कभी ये इशू होता है कि दूसरा हाथ जो ऊपर किया हुआ है, अपने बॉडी के ऊपर किया हुआ है, वो भी सुन्न हो जाता है। उसको ठीक करते हैं। कभी हाथों में चिंटियां भागने लगती हैं, कभी पाँव को ठंडक फील होना शुरू हो जाती है। गर्जे के तरह तरह के मसाइल, यानी उनको नींद किसी पल नहीं आती। बॉडी उनकी रेस्ट करते वक्त बेचैनी का इजहार होता है उनको, और बॉडी स्लीप की तरफ, माइंड नींद को ले ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ये मुसलसल इस टेंशन का, इस मसले का शिकार रहे। अब ये इस तरह की सूरत हाल, अगर हम ये कहें कि यूं तो हो सकता है कि डे टाइम है आपका, तो डे टाइम अल्लाह ताला ने बनाया ही वर्किंग के लिए। हम तो डे टाइम पे तो सारी हम वर्किंग कर सकते हैं। रात के वक्त हम क्या करें। ऐसे लोग जिनके साथ ये इशू होता है वो फिर मुसलसल मूवमेंट में रहते हैं, हरकत में करते रहते हैं, हरकत में रहते हैं, अपनी बॉडी को हरकत देते रहते हैं और एक से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और इस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। लेकिन ये रात तो फिर है ही नींद के लिए, रात तो फिर है ही आराम के लिए। तो रात को ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रात को तो सारी दुनिया आराम करती है। लेकिन ये लोग जो है, इनके साथ, जिनके साथ ये मसला होता है, ये फिर भी रात को भी ये करवटें बदलते हैं और ये ऐसा करते हैं। इनके साथ ये मसला इस तरह से आता है कि इनको रेस्टलेसनेस की वजह से नींद नहीं आ पाती। अब इस तरह के जो लोग होते हैं, उनकी जिनके साथ ये इशू हो कि जब वो लेटे और उसके बाद उनको नींद ना आए, आराम करने के लिए वो लेटे, किसी भी एंगल पे वो लेटे, हर एंगल वो चेक करके देख लें। कभी ये लोग तकिया चेंज करते हैं, कभी अपने सर के नीचे 2 तकिए रखते हैं, कभी तकिए को किसी और पोजीशन पर रखते हैं, कभी साइड पर रखते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। गर्जे के आधी से ज्यादा रात इनकी इन्हीं कामों में गुजर जाती है और इनको नींद नहीं आती। तो ये मसला बच्चों के साथ भी वैसे होता है। बच्चों के साथ ये मसला जब होता है तो ये बच्चे आम तौर पर ADHD बच्चे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे। ये ऑटिस्टिक पेशेंट बच्चे होते हैं जिनके साथ ये मसला होता है कि सारा दिन तो वो किसी न किसी तरह से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, हरकत करते हुए, मूव करते हुए अपने आप को भी इंगेज कर लेते हैं और वालिदैन के लिए भी आसानी का बायस बनते हैं। लेकिन रात को चूंकि उनका ये प्रॉब्लम है, वो ऑटिस्टिक है, उनका माइंड उनको रेस्ट नहीं करने देता, माइंड उनका एक्टिव रहता है, तो वो फिर क्या है, मुसलसल मूवमेंट करते हैं, मुसलसल हरकत करते हैं। तो रात में भी उनके साथ यही होगा, उठ के बैठ जाएंगे, खेलना शुरू कर देंगे, या ऐसा है कि भागना भूगना शुरू कर देंगे, या मूव करना शुरू कर देंगे, बिस्तर पे इधर उधर जाना शुरू कर देंगे, बिस्तर पे लेटे हैं, घूमते रहेंगे, कभी इस करवट कभी उस करवट। ये ऑटिस्टिक बच्चों की निशानी होती है। अगर उनके साथ भी ये इशू है तो भी, और अगर किसी बड़े के साथ ये इशू है तो भी, दोनों सूरतों में एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की इस हवाले से, और उस मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपने इस्तेमाल करवानी है 200 पोटेंसी के अंदर, और या इस्तेमाल करवानी है, या अगर आप खुद पेशेंट है तो आप खुद भी करेंगे। 200 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करेंगे। 10 कतरे 1/4 गिलास पानी में सुबह, और 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर शाम को इस्तेमाल करेंगे। फौरी तो नहीं कह सकता, लेकिन चंद दिन के इस्तेमाल से, 2-4 दिन के इस्तेमाल से वाज़े बेहतरी के आसार आ जाएंगे, वाज़े बेहतरी मुतवक्को है। और अगर हम बात कर लें ऑटिस्टिक बच्चों की, तो ऑटिज्म का शिकार जो बच्चे हैं, अगर उनके साथ ये इशू है और आप उनको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो उनको 1 mg दी जा सकती है रस्टॉक्स। आप 1 mg में भी उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, सॉरी। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये रस्टॉक्स हल करती है, और होम्योपैथिक में रूब्रिक्स भी यही इंडिकेट करते हैं।
कोशिश करूंगा अगली वीडियो से आपको साथ साथ रूब्रिक्स की डिटेल भी देने की कोशिश करूं ताकि आपको आइडिया रहे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।